बाइबल भविष्यवाणी के वचनों से बनी है। सृष्टि से भी पहले परमेश्वर ने पूर्व निर्धारित किया कि क्या होगा और वह बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार छुटकारे का कार्य कर रहे हैं। मानव जाति का जीवन अलग नहीं है, इसलिए यदि हम भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम बचाए नहीं जा सकते। परमेश्वर हमारी ज्योति है। ज्योति की संतान पूरी दुनिया में जाती है और जीवन की ज्योति फसह का पर्व और परमेश्वर आनसंग होंग के उद्धार के प्रकाश को चमकाती है, तो दुनिया भर से लोग सियोन की ओर धारा के समान आ रहे हैं। अब भविष्यवाणी का वचन पूरा हो रहा है। जातियां आ रही है और सबसे छोटा 1000 सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन रहा है। दुनिया भर में अनगिनत चर्च है, लेकिन एकमात्र चर्च जो इन सभी आशीषित भविष्यवाणियों को पूरा करता है वह चर्च ऑफ गॉड है। वह चर्च जो लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम को पुकारता है जो उद्धार करता है। हमें भविष्यवाणी के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि उनका वचन जो उनके मुंह से निकलता है उनके पास खाली नहीं लौटेगा बल्कि पूरा होगा। हमें बाइबल के वचनों को केवल पढ़ना और सुनना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है, धन्य है वे जो बाइबल में लिखी गई बातों को मन में रखते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो उद्धार का मार्ग दिखाती है। बाइबल के माध्यम से परमेश्वर 2 मार्ग बताते हैं, विनाश का मार्ग और उद्धार का मार्ग। परमेश्वर ने आप पर दया की जिन्होंने मृत्यु के योग्य पाप किया था और स्वर्ग से निकाल दिए गए थे। इसलिए वह आपकी तरह शरीर में इस पृथ्वी पर आए और जीवन के सत्य फसह और 3 बार में 7 पर्वों के माध्यम से आपको स्वर्ग का मार्ग सिखाया। परमेश्वर ने आपके स्थान पर आपके मृत्यु के पाप को उठा लिया, लेकिन जब तक आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको अपने पाप से पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और नई वाचा के मार्ग का अभ्यास करना चाहिए। हमारे पास प्रेम का एक सुंदर हृदय होना चाहिए और बाइबल में लिखे गए सभी वचनों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दो, दूसरे के प्रति विचारशील बनो और धीरज धरो। केवल तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहिए और लोगों को उद्धार के मार्ग का प्रचार करना चाहिए। जिस तरह लोग मौसम का पूर्वानुमान सुनते हैं और उसके अनुसार तैयारी करते हैं, उसी तरह अगर कोई हमें पहले से सूचना देता है तो हम आसानी से कठिन परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। उसी तरह बाइबल हमें बताती है कि आने वाली विपत्तियों से कैसे बचा जा सकता है। सच्चे नबियों को लोगों को परमेश्वर के वचनों को समझना सिखाना चाहिए और उन पर आने वाली कठिनाइयों को रोकने और उन्हें बचाने की भूमिका निभानी चाहिए। यह लिखा है कि जो लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं और उनका भय मानते हैं, उनके लिए चंगा करने वाली किरणों के साथ धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। फसह जो परमेश्वर की मुहर है, लोगों को विपत्तियों से चंगा करेगी। जब हम नई वाचा का फसह मनाते हैं तो परमेश्वर हम में निवास करते हैं। इसलिए जब विपत्तियां आती है तो वे परमेश्वर के मांस और लहू को देखकर हम पर से पार हो जाती है। जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में रहते हैं उन्हें परमेश्वर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी, अनंत स्वर्ग का राज्य प्रदान करेंगे। यह भविष्यवाणी निश्चित रूप से सच होगी। हम भविष्यवाणी के वचनों पर विश्वास करते हुए सत्य में आए हैं कि हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे।
इसलिए हमें उद्धार की तैयारी करनी चाहिए और जीवन के भोजन फसल को उन लोगों के साथ साझा करना चाहिए जो विपत्तियों में मर रहे हैं। क्या हमें उन्हें जीवन के सत्य का एक और वचन शीघ्रता से नहीं पहुंचाना चाहिए ताकि वे उद्धार की तैयारी कर सके? सियोन वह स्थान है जहां परमेश्वर हमें फसल की रोटी और दाखमधु जीवन का भोजन देते हैं। आइए हम उन्हें बिना देर किए सियोन में आना सिखाए। यदि हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के पक्ष में लाते हैं तो परमेश्वर हमें ऐसे पुरस्कार देंगे जो स्वर्ग के तारों की तरह चमकते हैं। कोई भी उस महिमा को आपसे दूर नहीं कर सकता है। इसलिए कृपया सच्चे नबियों के रूप में जो सदा सर्वदा के लिए चमकेंगे बहुत से लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाए।